Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe at your place and doing good. So students, अगर मैं बात करूं तो मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं बीए तथा सीटेट से संबंधित बहुत से कंटेंट और साथ ही में मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करने के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो नो डाउट आपके बहुत काम आने वाली है। तो सीटेट पे अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट इसके पार्ट सेकंड पे हम चल रहे हैं, यानी कि सीटेट के पेपर सेकंड पे इस समय हम फोकस कर रहे हैं। उस पे भी जो हमारा फोकस है वो सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज पे है, जिसका कि सेक्शन थर्ड हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इस समय जो मैं प्रिपरेशन आपकी करा रही हूँ वो है सेक्शन सेकंड, उसका भी एक चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो गया है विद एमसीक्यूज। आज जो मैं चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ वो है सेक्शन सेकंड का सेकंड चैप्टर, जो कि है अर्थ इन सोलर सिस्टम। क्योंकि इसके पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसमें हमने ओवरऑल सोलर सिस्टम के बारे में जाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स के बारे में जाना है, स्मॉल रॉकी प्लैनेट तथा मैसिव जायंट प्लैनेट के बारे में जाना है, और इसके साथ ही हमने एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज मैं स्टार्ट करूंगी सोलर सिस्टम को समझने के बाद अर्थ क्या है, अर्थ का फॉर्मेशन क्या है, क्या उसकी कंपोजिशन है, और साथ ही इसके सेकेंड पार्ट में हम इसके एमसीक्यू के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थ इन सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये तो हम सबको पता ही है कि जिस प्लेस पे हम रहते हैं या जहां हमारा घर है वो अर्थ है, और अर्थ के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अर्थ ओवरऑल सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है। उसकी यूनिकनेस क्या है, क्यों उसे यूनिक प्लैनेट के अंतर्गत रखा गया है, ये हम जानेंगे आज के चैप्टर में। तो सबसे पहले जो चीज है वो हम जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही, कि जो अर्थ है वो आपके जो सोलर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल ब्लू प्लैनेट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो कि सराउंडेड है क्लाउड से, और इसमें हर टाइम इसमें एक फ्लोइंग वाटर हमें देखने को मिलता है। आप इसकी इमेज में भी देख सकते हो, जितना भी ब्लू पोर्शन है, ये जो अर्थ में जितना भी ब्लू पोर्शन है, इट इज ऑल अबाउट वाटर इन अर्थ। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लाउड और फ्लोइंग वाटर से कवर्ड है। फिर अगर मैं इसी में बात करूं तो जो अर्थ है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड अदर ऑर्गेनिज्म हैं, और बहुत से जीवित प्राणी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। पशु पक्षी हैं, कीट मकोड़े हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एवरीथिंग जो है जो कि एक जीवन को फॉर्म करती है या जीवन का अस्तित्व दिखाती है, वो सारी चीजें हमें अर्थ पे देखने को मिलती हैं। और अर्थ की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो इसको 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है, और इसमें ह्यूमन बीइंग का जो इवॉल्व हुआ है, यानी कि इसमें ह्यूमन बीइंग की एक तरीके से उत्पत्ति या उसके आगमन को 2 मिलियन ईयर एगो के लगभग माना जाता है। और आपका जो अर्थ है उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में है, हाइड्रोजन है, ये इसके अर्थ के इसेंशियल तत्व यानी कि एलिमेंट्स हैं। और फिर अगर मैं बात करूं तो जो आपका अर्थ है उसका जो राइट अमाउंट है द्रव्यमान का और इसकी त्रिज्या का, जिसकी वजह से इसमें काफी अधिक मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही इस पे जन जीवन जो है वो पॉसिबल है। चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक जगह स्थिर रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ओवरऑल अगर हम सोलर सिस्टम में बात करें तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ये क्वालिटी होने की वजह से ही यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति संभव हुई है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट अर्थ। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, अर्थ के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इसके कंपोजिशन पे बात कर लेते हैं। तो जो अर्थ का कंपोजिशन है वो नॉर्मली 3 लेयर में हुआ है। 3 प्रकार की लेयर जो है वो अर्थ के कंपोजिशन या उसकी एक तरीके से फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 लेयर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर है जो कि हमें ऊपरी तौर पे दिखती है, ये जिसे हम हिंदी में क्रस्ट या पपड़ी कह सकते हैं, पापड़ी तौर यानी कि जो ऊपर ऊपर से दिखती है वो होती है क्रस्ट। दूसरी होती है मेटल, जिसे कि आच्छादित लेयर या स्तर कहते हैं, और लास्ट वन इज कोर यानी कि आंतरिक लेयर, ये नॉर्मली हमें दिखती नहीं है। क्रस्ट की अगर बात करें तो इसको स्किन कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर तौर से दिखती है तो इसे स्किन भी कहा जा सकता है। और
आउटर मोस्ट कंपोजिशनल लेयर जो होती है अर्थ की, वो होती है आपकी क्रस्ट। इट इज डिफरेंट इन लैंड फॉर्म एंड बीनीथ द ओशन। अगर मैं क्रस्ट की बात करूं तो क्रस्ट जो है भले वो ऊपरी तौर पे है, लेकिन आपको प्लेन एरिया में और लैंड फॉर्म में अगर आप क्रस्ट देख रहे हो, वही क्रस्ट अगर आपको ओशन में यानी कि समुद्र के अंदर देखने को मिलती है, तो उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और इसकी थिकनेस में भी बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्रस्ट इज थिकर अप टू 75 किलोमीटर एंड ओशन क्रस्ट इज मच थिनर अबाउट 8 किलोमीटर। यानी कि ओवरऑल अगर मैं क्रस्ट की बात करूं, जो हमारा पूरी अर्थ है उसमें ऊपरी जो परत है वो क्रस्ट है, लेकिन जो क्रस्ट है वो कुछ जगह पे इतनी पतली है कि सिर्फ 8 किलोमीटर के लगभग है, और कुछ जगह वो इतनी मोटी है कि वो 75 किलोमीटर की दायरे को कवर करती है। तो ये इसमें डिफरेंस क्रस्ट में हमें देखने को मिलता है। अब इसी के साथ ही जो आपकी कंपोजिशन में है, तो जो आपकी अर्थ है उसमें 2500 के लगभग मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें कि अगर मैं बात करूं तो 25 मिनरल्स ही ऐसे हैं जो कि अभी तक खोजे गए हैं सामान्य रूप से, जिसकी हमें जानकारी है, और वो हमें अर्थ के सरफेस तथा रॉक सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं। वरना बहुत से ऐसे मिनरल्स अभी भी हैं जो कि हमारी जानकारी में नहीं है। तो ये कुछ कंपोजिशन है। अब हम वन बाय वन इसके लेयर्स की डिटेल जानेंगे, कैसे ये फॉर्मेशन होता है, क्या रूप होता है इसका। आइए जानते हैं इसकी कंपोजिशन को और डिटेल से। सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने जाना कि जो कंपोजिशन ऑफ अर्थ है वो 3 प्रकार की लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल तथा कूल। तो जो क्रस्ट होती है नॉर्मली ये रॉक का फॉर्म होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स एंड सम कुछ ऐसे रॉक होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं लाइक ग्रेनाइट, और कुछ इतने सॉफ्ट होते हैं लाइक क्ले। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से आपकी जो क्रस्ट की लेयर है अर्थ की वो बनती है, और इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, कलर, वेट एंड सॉलिडिटी। इनके कलर से, इसके भार से, इसके टेक्सचर से हम इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेजर अगर बात करें तो जो मेजर रॉक है जो कि क्रस्ट को फॉर्म करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला जो है इनगेनियस रॉक है, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन तीनों रॉक के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे और क्रस्ट को क्लियर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन तीनों प्रकार के रॉक को अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहला जो रॉक है वो है इग्नियस रॉक, जिसे कि हिंदी में आग्नेय शैल के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो जो इग्नियस वर्ड है ये लैटिन शब्द है जो कि इग्निस से बना है, और इग्निस का मतलब होता है फायर। यहाँ पे आप देख सकते हो इग्निस का मतलब बताया जा रहा है फायर। तो फायर ये एक ऐसे रॉक होते हैं या पत्थर या शैल होते हैं जो कि बहुत ही कठोर होते हैं, और ये एक हीट के बाद जब वो हीट ठंडी होती है या कूल होती है तब इनकी फॉर्मेशन होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन बताया जा रहा है, फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ हाईली हीटेड मॉल्टेन फ्लूइड मटेरियल नोन एज मैग्मा। मैग्मा हमें पता है, मैग्मा उसे कहते हैं जो कि धरती के गर्भ से निकलता है और काफी गर्म होता है, और ये मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो ये रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये रॉक जो होता है इसे ही इग्नियस यानी कि आग्नेय शैल के फॉर्म में हम देखते हैं। और आग्नेय शैल जो कि इग्नियस रॉक है, इसको पेरेंट्स ऑफ रॉक या प्राइमरी रॉक की कैटेगरी में भी माना जाता है। ये इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। इनॉर्मस इन साइज एंड क्रिस्टल लाइक इन अपीयरेंस, बहुत ही हैवी होता है और बहुत ही हार्ड होता है ये। इट इंक्लूड ग्रेनाइट, ब्रेकिया, वॉल्केनिक, गैब्रोटफ, पैगमेटिक एंड बेसॉल्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इग्नियस रॉक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि बहुत जो फेमस है वो है बेसॉल्ट और ग्रेनाइट। ये नॉर्मली हमें देखने को मिल जाते हैं, बट इसका जो नॉर्मल अभी हम लोग ने बात करी है ये बहुत ही हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं, और काफी कूलिंग के बाद जब वो काफी हीट के बाद जब वो कूल होते हैं तब आपका आग्नेय शेल में कन्वर्ट होते हैं। इसकी आप इमेज भी देख सकते हो राइट हैंड पे स्टूडेंट। ये जो इमेज है ये आग्नेय शेल की है।
आग्नेय शेल को जानने के बाद स्टूडेंट अब हम सेकंड टाइप ऑफ रॉक के बारे में जानेंगे, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक, जिसे कि हम अवसादी शेल भी कहते हैं हिंदी में। तो अवसादी शेल, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ में पा रहे हो कि ये अवसाद से कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता है, और आप इसकी जो राइट हैंड पे इमेज भी देख रहे हो उससे भी आप कहीं ना कहीं गेस कर सकते हो इट इज अ फॉर्म ऑफ लेयर। ये कई लेयर जब एक दूसरे में जुड़ती जाती हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। जो अवसाद होता है उसका डिपोजिशन जब होता है, जब वो डिपोजिट किया जाता है, तब आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। हैव लेयर्ड एंड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, आपको इसके बहुत से रूप देखने को मिल सकते हैं और ये लेयर में होता है, जो कि आपको आराम से देखने को मिल सकता है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। इसके जो एग्जाम्पल है, जो फेमस एग्जाम्पल है, वो है सैंडस्टोन, शेल, मेस्टोन एंड डोलोमाइट। ये इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं। और जो हमारी हिमालय की पूरी रेंज है, तो हिमालयाज है, हिमालय के जो रॉक है उसको भी हम सेडिमेंट्री रॉक के ही अंतर्गत रखते हैं। और जितने भी आप डेल्टास देखते हो, रिवर बेसिन देख रहे हो, वो लाइक गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये सारी जो एरिया है ये सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं। और इसकी एक खासियत और है, ये सरफेस पे काफी ज्यादा स्प्रेड रहते हैं, एक ही जगह काफी ऊंचाई तक नहीं होते, ये फैले से रहते हैं सरफेस पे। तो वाइडली स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ पे बहुत ही फैले, मतलब दूर दूर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है दूसरे प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादीय शेल। अब हम तीसरे प्रकार के रॉक के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, टू टाइप्स ऑफ रॉक तो जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक को हम हिंदी में रूपांतरित शेल के नाम से भी जानते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रेशर से कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जब धरती के दो लेयर में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, केमिकल एक्सप्लोजन हुआ या रिएक्शन होता है, उसके बाद जब ये दोनों इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं तो वो वहां पे एक नए प्रकार के रॉक का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेटामॉर्फिक होता है। इसके डिफरेंट टाइप के हमें इसके कलर मिलते हैं, हार्डनेस मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है, और इवन इनके कंपोजिशन भी हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। एंड हीट विच कॉज द मिनरल टू रिक्रिस्टलाइज इन द रॉक इज कॉल्ड थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिनिज्म। तो सिंपल सी चीज है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जैसे कि रूपांतरित शेल भी कहते हैं, आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। इसका फॉर्मेशन भी अलग हो सकता है, इसका कंपोजिशन भी एक अलग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसके कलर भी हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बट इसमें जो कॉमन सी चीज है वो होती है हीट, ग्रेट प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इन सब की बदौलत हमें मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट, ये आज हमने जो कवर किया है अर्थ इन सोलर सिस्टम में भी, अर्थ के हमने पहले पार्ट, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं अर्थ की डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर में, तो उसकी जो पहली लेयर है जिसे हम क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। और ये जाना कि जो इसकी ऊपरी सतह है हमारी अर्थ की, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बनी है, जिसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कहीं ये बहुत ज्यादा मोटी है, 75 किलोमीटर के लगभग इसमें थिकनेस है, और कहीं ये इतनी पतली है, थिन है, लाइक ओशियन के अंदर या बीनीथ ओशियन आप जब देखोगे तो ये जो ऊपरी सतह है अर्थ की, वो सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर तक की थिन है। तो ये हमें डिफरेंस इसके क्रस्ट जो लेयर है उसमें देखने को मिलता है। क्रस्ट को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे मेंटल तथा कोर के बारे में। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन, आप मेरे से पूछिए। आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए, और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।